मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। और मैं चाहूंगा कि ये लाइन जो है आप सब भी मेरे साथ गा लीजिए। भगवान तू अपने चरणों में, आवाज नहीं आ रही है। देखिए भागवत मंच के ठीक सामने बैठे। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे घास बना के नहीं खाना है। क्या कहना है? मुझे दाल बना के रख लेना। शायद भोजन का समय है इसलिए आप लोग दाल कर रहे हैं। क्या कहना है? मुझे देखिए इधर से आवाज आ रही है ना, तो एक कान एक मॉनिटर बज रहा है, एक बंद हो गया। इधर वाला मॉनिटर बज ही नहीं रहा। आप लोग भी बता दीजिए कि मुझे क्या बना के रख लेना। हाँ ये बात एक बार दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ। मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे मेरे राम तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अधम से अधम उतारा है जब, मारा है नहीं कहना है। क्या कहना है? तारा है ना। हमारे भगवान जो है अधम से अधम का उद्धार करते हैं। जब अधम से अधम को तारा है जब, उसमें ही नाम हमारा है। उसमें ही नाम हमारा है। उसमें ही नाम हमारा है। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के
बार अगर जीवन में हृदय से ही आवाज निकल गई अपने राम जी के आगे हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, हे मेरे राम, मैं भला हूं बुरा हूं तेरा। अब देखिए हमारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको थोड़ा लाठी से भी 2-4 लाठी दे देते हैं कभी कभार। अब तो मारने की परंपरा बंद हो गई है। ऐसा थोड़े गलती पे उसको गोली ही मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे हमारे राम जी हैं, तो कभी वो तो परम पिता है, हम लोग तो साधारण पिता और माता हैं, वो तो जगत पिता है। भगवान को कहते हैं कि हे मेरे राम, मैं जो गलती कर रहा हूं आपने इस संसार में भेजा है, माया को भी तो आपने ही साथ लगा दिया है, मैं क्या करूं, गलतियां हो जाती हैं। एक बार अगर कर देंगे तो मैं बताता हूं, मैं खुद उदाहरण हूं। मेरा बैकग्राउंड जाके देख लीजिए, कहीं भी घर जाके देख लीजिए। मात्र 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया हूं, और आज तक, अब तो 35 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया, अभी तक घर का भोजन नहीं किया मैंने कभी। उसके बाद कहाँ खाया कहाँ सोया आज तक पता नहीं। और जब ये भजन मैंने नहीं गाया था, 4-5 साल पहले मैंने इस भजन को रिकॉर्ड किया, उसके पहले कुछ था ही नहीं मेरे पास, पता नहीं था कल कहाँ भोजन करूंगा, कुछ नहीं था। और जब से ये भजन वायरल हुआ, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। दुनिया के सब कुछ हमारे पास है, जो बड़े से बड़े लोगों के पास है वो भी मेरे पास है। आप सोच नहीं सकते, आप अंदाज नहीं लगा सकते, इतना राम जी ने मुझे दिया है। हृदय से ये भजन मैंने गाया, क्योंकि कोई रहा नहीं, रहा न कुल में रोवन हारा। तो मैंने लोग कहते हैं कि धीरज भाई आप जो गजल गाते हैं ठीक है, लेकिन भजन गाते हैं तो लगता है कि आप कुछ अलग फीलिंग आती है। वो फीलिंग नहीं है, वो हम अपने भगवान से कह रहे हैं, वो गा नहीं रहे। हम अपने भगवान से, जितना रिकॉर्ड आप मेरा सुनेंगे यूट्यूब पे, वो मैं अपने भगवान से कहता हूँ, मैं गाता नहीं। आप देखे होंगे मैंने भी क्लासिकल में MA किया हुआ है। बहुत ज़्यादा सुर, बहुत ज़्यादा इधर उधर कर सकता था, लेकिन पता नहीं उसमें आनंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये जो सुर ज़्यादा लगाएंगे, इससे अच्छा है कि वो सुर जो देवता बैठे हैं उधर ध्यान लगाएंगे तो कुछ कल्याण होगा। ये काम चलने लायक ठीक है कि नहीं? उसके बाद बहुत कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आज ही कह लीजिए हृदय से, कल से चमत्कार देखिए, लेकिन अंतरात्मा से। क्या मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे। आवाज नहीं आ रही है, देखिए आवाज आ ही नहीं रही। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तो मुझे भार समझ कर रख लेना। हे मेरे राम, मुझे अपना पुत्र ना सही, मुझे अपना भक्त ना सही, कम से कम इतना भी कि चलो एक भार है कोई रख लेते तो भी उद्धार हो जाएगा। और बता दूं मैं आपको, मेरा नानी गांव यहीं आपके बगल में शाहपुर पंडोल है, मधुबनी जिला मेरा नानी गांव है। घर भागलपुर है, रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन नानी गांव यही है मेरा। आपका जिला ही मेरा नानी गांव है, इसलिए मैं भार आप लोगों के लिए तो हो ही नहीं सकता। मैं आपके गाँव का नाती हूँ। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जितनी बुजुर्ग माता हैं सब मेरी नानी है, मामी है, सब मामा नाना है। यहाँ पर छोटी छोटी जो मेरी प्यारी प्यारी बहन है, कोई मेरी ममेरी बहन, कोई मौसेरी बहन, सब भाई बहन है यहाँ। मेरा नानी गांव है। मैं समस्तीपुर क्रॉस जैसे करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नानी गाँव की ओर जा रहा हूँ। और आज भी मैं नानी गाँव आया हूँ। यहाँ प्रोग्राम महाराज जी का आदेश हुआ कि धीरज जी आपको आना है। महाराज जी से आप बाद में भी पूछ लीजिएगा कि कोई कंडीशन हम जितना लेते हैं, क्या फीस लेते हैं, नहीं लेते हैं। महाराज जी से इसकी बात नहीं की। महाराज जी से मैंने यही विनती किया कि महाराज जी दिल्ली से आएंगे, एक आध कलाकार हमारे साथ रहते हैं, सब परिवार को छोड़ के चलते हैं, डीजल तेल जलता है, थोड़ा वो किराया भाड़ा दे दीजिएगा, संभव होगा तो, नहीं तो वो भी ठीक है चलेगा। पूछ लीजिए महाराज जी।
मैंने अपना कोई चार्ज नहीं किया कि मैं 2 लाख 5 लाख जो भी लेता हूँ जहाँ लेता हूँ ठीक है। और लोभ ये है कि मैं अपने नानी गाँव जाऊँगा, अभी यहाँ कार्यक्रम विराम करके नानी से मिलने चला जाऊँगा, ये लोभ है। कई वर्षों बाद आप जाऊँगा तो मैं आपके यहाँ का भार नहीं हूँ, लेकिन नाती कभी भार बना है? आप लोग हमको भाई समझिए अपना, कोई बेटा कोई नाती कोई भगना समझिए अपना, और है भी। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया। अंत राम मुख निकसत नहीं, जो घमंडी होते हैं उनके मुंह से राम का नाम अंत अंत तक नहीं निकलता है। एक सेठ जी थे जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनके परिवार के सभी लोग चारों तरफ घेर के बैठे हुए थे। उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। जैसे हम ही हैं, कलाकार हैं, हमारा 2-4 गीत वायरल हुआ, अब बिना पैसा का कहीं जाऊंगा ही नहीं। अब ऐसा कंडीशन हो जाए, अब ज़रूरत तो है ही, हमने गाया है भजन के, है वो भी ज़रूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। हमारी कोई खेती बाड़ी कोई नौकरी है नहीं, सब कुछ है ही नहीं। आप देंगे तभी तो हमारा परिवार जिएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, इतना एक लकीर लक्ष्मण लकीर खींच दिया मैंने, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी वैसे हरण हो जाएगा मेरा माँ सीता की तरह, है कि नहीं? इसीलिए कोई लक्ष्मण रेखा जीवन में नहीं होनी चाहिए, खास करके कलाकारों के लिए। तो मैं चाहूंगा आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ बस प्रेम लूटने के लिए आया हूँ। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे श्रोतागण हैं मेरे साथ साथ गा लीजिए, उद्धार हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया। बहुत लोग हैं जो मुंह लटका के बैठे हुए हैं, एकदम चिंतित हैं, वो ऐसे देख रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, चिंता से कुछ नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा, सही बात है कि नहीं? होई है वही जो राम रचि राखा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने पहले ही कहा हृदय का आकार ही मुट्ठी जैसा है, राम जी पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा इधर उधर करोगे दाब देगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए राम का नाम हो तो खुल के ताली बजाइए। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल
परखिए चारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। और देखिए जब एक दिन तो आएगा ही, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसा मौका आएगा कि शरीर छूट ही जाएगा और चार कहार डोली पे उठा के ले जाएंगे। पीछे से हमारे परिवार के समाज के लोग चलेंगे और कहेंगे राम नाम, बोल दीजिए एक बार राम नाम। हाँ, और जब समंदर में कहीं घूमने गए, पहाड़ों में गए, वहां चले जाएंगे तो वहां राम नाम कहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक राम जी का नाम गा लीजिए। आइए 2 लाइन राम जी का नाम गा लेते हैं, उसके बाद फिर जैसी प्रभु की इच्छा। सीताराम 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 सीताराम